आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दुर्गा विसर्जन के मौके पर बहराइच में युवक की हत्या और हिंसा मामले में आज पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी हुए घायल, 3 अन्य किए गए गिरफ्तार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना, 25 अक्टूबर तक किए जाएंगे नामांकन। रेलवे ने बदला टिकट रिजर्वेशन का नियम, अब 120 दिनों की जगह 60 दिन पहले बुक करा सकेंगे टिकट। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में उत्तर प्रदेश ने देश में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है वाल्मीकि जयंती, महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में हुए विशेष आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। दुर्गा विसर्जन के मौके पर बहराइच में युवक की हत्या और हिंसा के मामले में प्रदेश पुलिस ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी नेपाल सीमा से सटे नानपारा इलाके में पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के अलावा अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। सभी आरोपितों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना लागू होने के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। इनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद की विधानसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। वहीं नाम वापसी 30 अक्टूबर तक की जा सकेगी। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। रेल मंत्रालय ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्री 60 दिन पहले ही टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। पहले यह अवधि 120 दिनों की थी। यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर गंगा पर रोड रेल ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। 2,642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा ने बताया कि यह मल्टी ट्रैकिंग परियोजना वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगी। इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 30 किलोमीटर की वृद्धि होगी। ये 150 साल के हिसाब से जितना ट्रैफिक आएगा उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो ऊपर में 6 लेन की हाईवे चलेगी और नीचे 4 लाइनें हैं। अभी जो हम देखें जो मालविया पुल है उसमें नीचे 2 ही लाइनें चलती हैं। सो इससे अब 4 हो जाने पे जो कैपेसिटी है मोर देन डबल हो जाएगी। तो जितनी भी गाड़ियां हम चला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम चला पाएंगे और ईस्ट और नॉर्थ को हम इस गंगा पुल के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। जो ब्रिज है वो इतना बड़ा होगा कि इसकी जो फाउंडेशन है करीब 120 फुट रिवर बेड के नीचे जाएगी, जो कि एक करीब 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। इस फैसले पर वाराणसी और चंदौली के लोगों ने खुशी जताई है। चंदौली के फल और सब्जी व्यापारी नारायण प्रसाद ने कहा कि इस पुल के निर्माण से व्यापारियों को समय से कच्चा माल मिल सकेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अगर नया पुल बन जाता है तो आवागमन में हम लोग फल सब्जी कच्चा व्यापार है, आने जाने में सुविधा हो जाएगी। नहीं वैसे घुमा कर आना पड़ता था, घुमा के जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टिंग खर्च ज्यादा आता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 27 अक्टूबर को होने वाली UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा अब दिसंबर महीने के मध्य में कराई जा सकती है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर सिगरा में संपूर्णानंद स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। सिगरा स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों की सुविधाएं हैं। हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन ललित उपाध्याय ने कहा कि इससे यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। तो जो इतनी बड़ी सौगात वो बनारस वासियों को दे रहे हैं, बनारस के खिलाड़ियों को दे रहे हैं, उसका सारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा के अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि सारे के सारे स्टेडियम जो हैं सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस जो है पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है, तो वहाँ पे और ज्यादा प्लेयर्स आ सकते हैं और उस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आगे चल के अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देश को मेडल लाने वाले भी खिलाड़ी वहाँ से निकलेंगे। उत्तर प्रदेश ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत देश में सर्वाधिक 2,10,347 नामांकन कराकर प्रथम स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 के छात्रों में नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष का ऑनलाइन नामांकन 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलाया गया था। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय बेसिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को दिया है। इस योजना में देश में सर्वाधिक नामांकन कराने वाले 50 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 12 जनपद शामिल हैं। प्रदेश भर में आज धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम लालापुर में वाल्मीकि रामायण पाठ, भजन कीर्तन और हवन किया गया। इस अवसर पर बांदा के लोक कलाकार दयाराम रैकवार द्वारा रामायण पाठ और संगीत में लव कुश प्रसंग प्रस्तुत किया गया। उधर शामली में भी महर्षि वाल्मीकि की जयंती के पावन पर्व पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में श्री वाल्मीकि रामायण पाठ का आयोजन किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में शरद पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में भी आज बड़ी तादाद में श्रद्धालु गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से आज सुपर मून के रूप में साल का सबसे चमकीला चंद्रमा देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक अधिकारी सुमित श्रीवास्तव ने इसके बारे में जानकारी दी। आज सुपर मून है, इस साल का तीसरा सुपर मून है। मतलब ये ऐसा सुपर मून है जिसमें चांद सबसे ज्यादा बड़ा नजर आएगा, क्योंकि इस पूरे वर्ष में चंद्रमा सबसे ज्यादा करीब होगा धरती के आज के दिन। क्योंकि आज के दिन को शरद पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग में दिन में 3 टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य दर्शन का कार्यक्रम का आयोजन कराया गया तथा रात में 4 टेलीस्कोप के माध्यम से चंद्रमा एवं बृहस्पति ग्रह को दिखाया गया। फर्रुखाबाद के संकिसा में चल रहे बुद्ध महोत्सव में आज श्रीलंका, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया से आए बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पूजा अर्चना की। बुद्ध महोत्सव के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस दौरान मंडलायुक्त और DIG ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि शांति की खोज में भगवान बुद्ध संकिसा आए थे। BCCI की सीनियर महिला T20 प्रतियोगिता के ग्रुप D मुकाबले आज से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शुरू हुए। आज सुबह सिक्किम और त्रिपुरा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें त्रिपुरा ने 72 रनों से जीत दर्ज की। वहीं हिमाचल प्रदेश और केरल के बीच हुए मैच में हिमाचल प्रदेश ने 8 विकेट से जीत हासिल की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुर्गा विसर्जन के मौके पर बहराइच में युवक की हत्या और हिंसा मामले में आज पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी हुए घायल, 3 अन्य किए गए गिरफ्तार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 25 अक्टूबर तक किए जाएंगे नामांकन। रेलवे ने बदला टिकट रिजर्वेशन का नियम, अब 120 दिनों की जगह 60 दिन पहले बुक करा सकेंगे टिकट। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में उत्तर प्रदेश ने देश में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है वाल्मीकि जयंती। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में हुए विशेष आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।